स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तप्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृतिस्वभावतः करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल के, श्रीमद्भागवत महापुराण के, श्यावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान जी महाराज के, उमापति महादेव के, बोले सब संतन हरिभक्तन के, गंगा मैया के, गौ माता की, हिंदू सनातन धर्म के, धर्म के अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय
श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम परमात्मा जगतपति गोलोकपति भक्त चंदन नंदन नंदन वृंदावन बिहारी लाल के पाद पद्मों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए इस कार्यक्रम के संकल्प लेने वाले, उसको क्रियान्वित करने वाले, हसमुख, मिलनसार और सबको साथ में लेकर के चलने वाले ऐसे लखन पंडित जी के सुपुत्र पप्पू पंडित को साधुवाद धन्यवाद देते हुए, साथ ही उनके कंधे पर कंधा मिलाकर चलने वाले उनके परम मित्र सहयोगी सुबल को भी बहुत बहुत धन्यवाद वंदन अभिनंदन करते हुए, साथ ही बलराम जी हैं, बहुतों का हम नाम नहीं जानते, ऐसा नहीं कि बाबा चुन चुन के नाम ले रहे हैं। अब जो सामने आते हैं, मिलने आते हैं, उनका नाम ले रहे और काम से नाम हो ही जाएगा। पर मुख्य रूप से इनमें इन लोगों का बड़ा हाथ रहा। मंच पर उपस्थित प्रकाश बाबा, रीता जी, साथ ही मंच पर ऑर्गन पर उपस्थित मुनीलाल जी, पैड पर प्रमोद जी, नाल पर वरुण जी एवं हमारे सहयोगी पूजा पाठ के कर्म में पंडित हमारे योगेंद्र जी, और आप सभी जितने भी श्रद्धालु सत्संग प्रेमी भक्तजन हैं, माताएं हैं, उनको हम बार बार वंदन करते हुए, क्योंकि आपके बिना कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो घर का हो, गृहस्थी का हो, भजन कीर्तन का हो, आपके बिना अधूरा है। श्रोता के कारण ही भक्ता है और भक्त के कारण ही भगवान है। यदि भक्त नहीं होते तो भगवान भी इस धराधाम पर लीला नहीं करते। तो आप सभी भक्तिमयी माताओं को, श्रद्धालु सत्संग प्रेमी भक्तजन को और देवमयी जितने भी आगंतुक महापुरुष हैं, सबको वंदन करते हुए आइए हम सब परमात्मा जो कि सबके हृदय में वास कर रहे हैं, सबके दिल में बैठे हुए हैं, ऐसे जगतपति गोलोकपति वृंदावन बिहारी लाल के सत स्वरूप को, सत घन चित घन आनंद स्वरूप का स्मरण करते हुए आज कथा के प्रथम स्कंध में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए हम सबके जो राधा रानी जी हैं, उन लाडली सरकार को वंदन करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए हम लोग सब प्रवेश करें कथा में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय हो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ध्यान करते हैं। अब सत्य परमात्मा का कैसे ध्यान होगा? हम लोग जो देखते हैं वो सत्य नहीं है। जगत दृश्य जिन्हें असत्य न दिखता है, वह मोह बंधन व्याधि बढ़ा रहे। ये जगत का दृश्य असत्य है। भगवान की भी जो छवि हम लोग देखते हैं, ये निर्गुण ब्रह्म हमारे भाव के अनुसार तदाकार हो करके दिखते हैं। और उस छवि का ध्यान करते 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 हम उसके मूल स्वरूप के ध्यान में पहुंच जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं, समाधि लग जाते हैं। तो हम तो भगवान को साक्षात्कार किए नहीं, बस भगवान का छवि है, मूर्ति है, ऐसे तो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ नहीं। और भगवान इस चर्म चक्षु से प्रत्यक्ष दर्शन हो भी नहीं सकता। इस गलत फहमी में न रहे कि अखियां प्यासी रे, हरि का दर्शन कर लेंगे और गाएंगे तो आ जाएंगे। अरे जिस भगवान को सूर्य निगल सकते हैं, ऐसे हनुमान जी का हम इस चर्म चक्षु से दर्शन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें इतना तो तेज है, ओज है कि अर्जुन को भी कहना पड़ा, प्रभु अपने रूप को समेट लो। दिव्य चक्षु देने के बाद भी हम आपका साक्षात्कार नहीं कर पा रहे। तो करना क्या है? जो सत्य है उसका ध्यान करें। सत्य क्या है? सबको पता ये शरीर सत्य नहीं है। शरीर में रहने वाला जो शरीर ही है वो सत्य है। वही कृष्ण है, वही शिव है, वही राम है, वही सभी देवों का देव है और वही देवता भी है। उस स्वरूप का ध्यान करना जब हमें आ जाए तो समझिए हमारे तीनों ताप मिट जाता है। पर हम सत्य स्वरूप में टिकते ही नहीं और कहते हम सत्संग कर रहे हैं। सत्य का संग नहीं कर रहे हैं, हम तो असत्य का संग कर रहे हैं। सत्संग कब होता है? जब हम सत्य को यानी आत्मबोध होकर के आत्मा में रमन करते हुए जीवन जीते हैं कि जगत दृश्य है, ये आया है और जाएगा, ऐसे बोलने के लिए नहीं। और देखो बाबा गलत हो सकता है, पर बाबा जो बोलते वो तो गलत नहीं हो सकता ना, वो गलत, वो भी गलत होता है क्या? इसलिए बाबा के लात के चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना है तो उनके बात के चक्कर में पढ़ो और उसमें भी जो सही लगे उसको चुन लो। और सही क्या है कि सत्य परमात्मा का ध्यान सुखदेव जी महाराज जो है वह व्यास पुत्र यहाँ पर कर रहे हैं और ध्यान करते हुए कथा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। ये पंचम वेद है। और ये भागवत कैसा है? तो इसमें ना तो फल कैसा है, ना तो इसमें छिलका है, न गुठली है, बल्कि रस ही रस है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुखादमृतम द्रव संयुतम पीबत भागवत स्मालयम मुहुरु रसिका भुवि निगम कल्पतरो फलगलितम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। इसलिए करें कि ऐसा स्वादिष्ट फल है जो सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से गाया।
देखो, जब कोई वाणी महापुरुषों के द्वारा बोली जाती है तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, वो ज्यादा मीठा होता है। जैसे कोई सुख फल को मुंह लगा दे तो ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है, वैसे ही ये सुखदेव जी महाराज के मुख से निश्रित गाई हुई ये कथा, ये कोई साधारण कथा नहीं है। और कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज कह रहे, पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरु रसिका भुवि भावुक। अरे रसिकों, अरे भाविकों, जल्दी आओ और इस रस का पान करो। सबको नहीं बुला रहे हैं, किनको बुला रहे हैं? जो रसिक हैं, जो इस रस को पान करना चाहते हैं, जो भावुक हैं, उनको कह रहे आओ और इसका पान करो, क्योंकि जैसी व्यर्थ का भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं। जो प्यासा हो उनको पानी पिलाने में, उनको रसामृत का पान कराने में आनंद ही कुछ और होगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अरे रसिकों, अरे भावुकों, आओ और इसको पियो। कब तक पियो? रसमालयम मुहुरु, बार बार पियो। और कब तक पियो? जब तक आलय ना हो जाए, जब तक बिल्कुल लय में ना आ जाओ, जब तक भगवान का ध्यान करते करते भगवान मय ना हो जाए। जानत तुम ही हो जाई, अजय जानत सही देई जनाई। जानते जानते क्या होता, फिर एक हो जाते, फिर अलग नहीं रहता। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई भक्त नहीं, और वो द्वैत की स्थिति अद्वैत में बदल जाती है। और जब अद्वैत की अवस्था आती है तब तो आनंद ही आनंद। वो तो भक्तों का भाव है, हे प्रभु हम भक्त बने रहे, आप भगवान बने रहो, ताकि एक रस, एक खेल, एक आनंद की सीढ़ी चलते रहे। पर जब भक्त और भगवान में एक रूपता आ जाती है, जब आत्मीयता हो जाती है कि जो वो है सो हम है, सो हम, अयम ब्रह्मास्मि अहम प्रज्ञासी, ये जब भाव आ जाता है तब तो आनंद ही आनंद होता। और यही सत्य का संग है कि शरीर का संग नहीं, आत्मा का संग जब होता है और उस सत्य के संग जब जीता है तब आनंद ही आनंद होता है। इसीलिए गाया गया कि जिनको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले आनंद कंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। तो जो सत्य के संग रहता है वो हमेशा आनंद में रहता है, वो दुखी नहीं रहता, उदास नहीं रहता, मुंह लटका के नहीं रहता। अरे अपना बच्चा भी मुंह लटका हुआ हो तो अच्छा नहीं लगता, अपना बच्चा भी रोता रहे तो अच्छा नहीं लगता। ये नहीं कहते कि ठाकुर जी के लिए मत रो, संसार के लिए रोने से अच्छा है भगवान के लिए रो, पर एकदम से रोते भी मत रहो। बस भगवान को कहो, भगवान तुमने जो दिया वो पर्याप्त है, और आगे भी जो दोगे वह हमारे लिए जो उपयोगी होगा वही आप दोगे, और जो उपयोगी है नहीं दोगे। इस तरह से सदा वह आनंद में रहेगा। इसीलिए भगवान का नाम है सतघन चितघन आनंद घन सच्चिदानंद। वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। नहीं तो क्या होता है, सत्संग के नाम से सत की चर्चा चलती है, सत की चर्चा चलती रहती, रमन असत्य में होता है, तब पथिक कहाँ सत्संग हुआ, यदि असत्य से प्रीति हटा न सके। असत्य की जो आसक्ति है, असत्य के प्रति जो हमारा समर्पण है, जो प्रेम है, यदि उससे हमारा आसक्ति न मिटे तब तक सत्संग नहीं हो सकता। और जो सत्य के संग हो जाएगा वो असत्य को नहीं चाहेगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते सत्य के संग में आओ और इस रस को पान करो, और पान करते हुए तृप्त हो जाओ, क्योंकि ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है। ये शरीर कितने 84 जो 84 लाख योनियां कहते हो ना, उसमें उद्भव, ये जो पेड़ पौधे की योनि है, अंडे की योनि है, ये सब पशुओं की योनि, ये सब योनियों को पार करते हुए तब जाकर के ये मानव शरीर मिला। और ठीक है, ये सब योनि नहीं, मानव शरीर को आप अनमोल न भी मानते हो, फिर भी हम अपने समय को सार्थक तो बिताएं, ये जीवन को व्यर्थ तो न बिताएं, क्योंकि ये शरीर से ही साधन हो सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी गाया,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाय न जेहि परलोक समारा। सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। भूमि परम भागा बरमानी जिमि जीवै माया लपटानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ साधन धाम मोक्ष करवारा पाय न जेहि परलोक समारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्षिति जल पावक पवन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय 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 राम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ये साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, इसलिए मुक्ति को प्राप्त कर लो। तभी परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर देते हैं, प्रभु हम तो मुक्ति के लिए ही आए हैं, इसलिए 6 प्रश्न करते हैं। इस प्रथम स्कंद में परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण किसमें है, कैसे होगा। और दूसरा प्रश्न किए कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, सार बताइए, क्योंकि सभी शास्त्रों को ना तो पढ़ने का समय है ना सुनने का, और पढ़ भी ले तो उसका अर्थ भी ठीक से नहीं जान सकते, इसलिए उसका जो निचोड़ है वो कहिए। तीसरी बात है भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वो संकल्प मात्र से चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन क्या है, साथ ही भगवान के कितने अवतार हुए, कौन कौन से अवतार हुए, यदि कुछ अवतार बाकी है तो वो कौन सा अवतार है, और कहां कहां हुए यह भी बतलाइए। मानव मात्र का मुख्य उद्देश्य क्या है यह भी आप विस्तार पूर्वक बताइए। और अंत में एक प्रश्न और है, वह यह है कि धर्मम कम शरणम गता। जब भगवान इस धराधाम पर लीला करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में रहता है ये बताइए। तब जाकर के जैसे धर्मम कम शरणम गता ये बात बताने की हुई, तभी ध्यान आया अरे हमने भगवान का तो मंगलाचरण ही नहीं किया। तब सुखदेव जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए उनका मंगलाचरण करते हैं। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम त्वय्पान विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मया तया तरो विनदस्तो सर्वभूत हृदयम मुनि मानुतोष्मि। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपयानो विरह कातर आजुहा। करे जिस द्वैपयान यानी व्यास जी भगवान अपनी पुत्र की जन्म में वह हे पुत्र करके दौड़ लगाए, ऐसे यम प्रवजंतम ऐसे सब कुछ संसार के त्याग करने वाले तब अनुभूतम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि।
ऐसे सबके हृदय में वास करने वाले मुनियों ऋषियों सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा को व्यास भगवान प्रणाम कर रहे हैं। देखो हम भगवान को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। भगवान याद रहे तो फिर दुख मिस पाता, और भगवान जब भूल जाते हैं तभी तभी दुख आता है। कथा में हम लोग श्रवण करेंगे दशम स्कंद में, परसों जब भगवान का जन्म होगा तब देखेंगे जब जब भक्त या मैया या बाबा कोई भगवान को भूले तभी तभी कोई ना कोई दुख आया है। तो दुख तभी आता है जब हम भगवान को भूलते हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, अजो एक बार माधव भजे तो माया चेरी। माया को सब कोई भजे, सब भजने में लगे, चाहे बाबा हो या बाबू। तो माया को सब कोई भजे, माधव भजे ना कोई। अरे एक बार जो माधव भजे तो माया चेड़ी हो, माया अपने आप आती है। देखो जिस भगवान ने सुंदर नाक दिया, कान दिया, गला दिया, शरीर दिया, उसको तो हम कभी कभी याद करते हैं या ध्यान करते हैं। और ऐसे कोई गिफ्ट दे दे, नाक का, गले का, कान का या शरीर का कोई आभूषण दे दे, हम कितना खुश हो जाते हैं, उनको बड़ा धन्यवाद देते हैं। पर जिस भगवान ने यदि पहनने के लिए नाक नहीं दिया होता तब, कान नहीं दिया होता तब, या शरीर बढ़िया स्वस्थ नहीं दिया होता तब हम क्या करते? तब गिफ्ट देने वाले को धन्यवाद देते। तो सबसे बड़ा जो गिफ्ट ये स्वस्थ शरीर दिया, अभी तक भी स्वस्थ है, निरोगी काया है, आगे जो होगा सो देखा जाएगा, पर इसके लिए तो भगवान को धन्यवाद दें। आजकल जैसे लोग, भारत के लोग डॉक्टर के पास जाए और जांच करे फुल बॉडी चेकअप, और उसमें कोई बीमारी ना हो तो क्या कहते हैं? डॉक्टर ने लूट लिया, कुछ बीमारी नहीं निकला, सब पैसा पानी में चला गया। और विदेश के लोग क्या कहते हैं जानते हैं? यदि कोई बीमारी ना निकले फुल चेकअप से तो कहते हैं थैंक्स गॉड, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि शरीर से कोई बीमारी नहीं निकली। और हम लोग जब चेकअप कराते हैं और कोई बीमारी नहीं निकले तो सोचते पैसा पानी में गया, कोई बीमारी नहीं निकली, कुछ तो निकलना चाहिए। अरे भाई नहीं निकले तो भगवान को धन्यवाद दो, और बीच बीच में चेकअप कराते रहो कि भाई भगवान कम से कम शरीर अभी तक निरोग है, और इसके लिए बार बार भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए। और यदि भगवान को धन्यवाद देंगे तो भगवान भी कंजूसी नहीं करते, भगवान तो अपने तरफ से दे ही रहे, पर हम भगवान के सन्मुख होते ही नहीं, भगवान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए तो भगवान देते भी है, तो क्योंकि हमारा पात्र बंद है, हम लेते नहीं है, हम संसार की तरफ बहिर्मुख है, इसलिए भगवान से मिल नहीं पाता। एक आदमी रोज मंदिर आता और भगवान से जो जो मांगा सब मिल गया। उसने धन मांगा, धन मिल गया, नौकरी मांगी, नौकरी मिल गई, सुंदर स्त्री मांगा वो भी मिल गया, मकान अच्छा सा मांगा वो भी मिल गया, सब मिल गया। फिर कई वर्षों के बाद वो मंदिर आया, पुजारी जी ने कहा सब कुछ मिल गया, अब किस लिए? आप तो बीच में आना ही बंद कर दिए थे। कहा सब कुछ मिल गया, फिर भी जीवन में कुछ खाली खाली लगा। पहले कुछ नहीं था तो भी उतना खाली नहीं लगता था, अब सब कुछ है, भूमि भवन धन पद प्रतिष्ठा सब है, फिर भी आत्मा में शांति नहीं है, नहीं है। पुजारी ने कहा अच्छा यही बात है, आपने कभी शांति मांगा? और शांति मांगा नहीं तो भगवान ने सब दिया पर शांति नहीं दिया। और हम कहते जीवन में शांति नहीं है, शांति नहीं है। आप कहो कौन ऐसे हैं जो भगवान से हम शांति मांगते हैं? प्रभु कुछ दो न दो, भूमि मत दो, भवन मत दो, कुछ मत दो, पर शांति जरूर दो। हे ठाकुर जी हम शांति चाहने आए, हम शांति मांगने आए और कुछ नहीं चाहिए। बताओ हम शांति मांगते हैं? नहीं मांगते, इसलिए भगवान भी शांति नहीं देते। वो तो दिए ही हैं, ऐसा नहीं कि भगवान शांति नहीं दिए हैं, पर हम उस शांति का अनुभव ही नहीं कर पाते, उस शांति का प्रयोग ही नहीं कर पाते, और बच्चों की तरह संसार की खिलौनों में हम अशांत बने रहते हैं। अरे जीते जी कैसे भगवान दर्शन देंगे जब सपने में ही भगवान नहीं आते?
आता है किसी का सपने में भगवान? कोई तो ऐसे कह दोगे हाँ आता है, एक दो कह भी दोगे हमारे सपने में तो लड्डू गोपाल आता है, वो तो हमारे हाथ से लड्डू खाते हैं, पानी पीते, कह दोगे पता है, पर वो जीवन में दिख जाता है। हम कहते हैं हम बहुत बड़े संत हैं, हम बहुत अच्छे संत हैं, बोलने से होगा क्या? अरे बोलने से ज्यादा जरूरी वो दिख जाता है। सच्चाई छुप नहीं सकती, सबको आता है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। देखो सच सच होता है, झूठ झूठ होती है, पाप और पारा ये कभी छिपता नहीं, समय आके प्रकट ही हो जाता है। उसी तरह से सत्य भी दिखाने की जरूरत नहीं है, वो दिख ही जाती है, वो छिप के नहीं रहती। तो बोलने से नहीं होता कि सपने में आते, और जिनके सपने में आने लगे तो समझना कि हाँ कभी भगवान की भी कृपा याद, जो दिन में भगवान को याद करेगा उसी के तो सपने में भगवान आएंगे। इसीलिए यदि सपने में भी भगवान आ जाते हैं, ध्यान में यदि आ जाए, ध्यान में तो आता नहीं, ध्यान में तो संसार ही आते हैं, सत्य कहां से आएंगे? और यदि ध्यान में आने लगे तो समझो कि हम जरूर मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे हम मुक्त ही हैं। अरे ध्यान किसका करेंगे? जो ध्यान करने वाला भी वही, ध्याता भी वही, और ध्यानी भी वही है। अरे ज्ञाता भी वही है, ज्ञानी भी वही है, और ज्ञेय भी वही है, अलग कुछ नहीं है। वो तो हम संसार की बहिर्मुखता में ये सब भूल बैठे, जानने वाला वही है, जान वही रहा है। कौन जान रहा है? हम तो बहिर्मुखता में, और जरा थोड़ा सा आंख बंद करो तो लगेगा कि हम तो ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, कौन है? जो है बस वही है। ये जब जान जाते तो सारे दुख दर्द संताप मिट जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम सब अविनाशी हैं, और कैसे चेतन हैं, सहज हैं, अमल हैं, और सुख के राशि हैं। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। असुख के राशि तो फिर दुखी क्यों है? इसलिए कि हम अपने आप को भूले बैठे हैं। तो जान लो जब भगवान आ जाते हैं सारे दुख द्वंद्व मिट जाते हैं। तो भगवान कैसे आए? खुली आंख छोड़ दो, ध्यान में, और जब आप आंख बंद करो तो क्या दिखाई पड़ता है? पहले हमको तो जो 100 रुपया चढ़ाए वो दिखाई पड़ रहा है, ध्यान कि कहीं उड़ ना जाए, यहाँ रखा रहे, अभी अभी माला करना है। तो ध्यान में जो पहले आए समझो हमारा आसक्ति वहां है, और ध्यान में यदि भगवान नहीं आ रहे, सच्चिदानंद घन नहीं आ रहे, ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। शांति चाहिए तो परमात्मा ध्यान में आना ही पड़ेगा। तो कब आएंगे? जब प्रेम होगा तब ना। जिससे प्रेम होता वही ना ध्यान में आते हैं, और प्रेम नहीं होगा तो ध्यान में आएंगे? चाहे आंखें खुली रहे या बंद, ध्यान में वही आएगा जिससे हमारा प्रेम होता है। इसीलिए पंडित जी महाराज ने पद गाया, जब तुम्ही ध्यान में आ जाते विद्यते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मैश्वरे। कहते देवात्मः मिमं विना स्वर ब्रह्म भूषितम मुख्यति हरि कथाम कयामान प्रवृत्तम। कहते परासार्य महाभाग भागवत सचिदात्मना परियांतु शरीर आत्मा मानस एवच। कहते कि ये शरीर आत्मा तो एक ही है, और जब एकात्म का बोध होता है तो आनंद आता है, और उनकी सारी संशय वह नष्ट हो जाता है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है सो महतारी, और किसको बंदो किसको निंदो, दोनों पलड़ा भारी। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी समझ लेता है, और सगुण साकार को भी समझ लेता है, वह तत्वतः ईश्वर को समझ लेता है। उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, और जिसका हृदय की ग्रंथि खुल जाती है वह फिर दुखी नहीं रहता, वह तो सदा आनंद में रहता है। पर एक दिन नारद जी बीना बजाते हुए जब
पहुंचे, कहा व्यास जी के यहाँ। व्यास जी कहाँ रहते थे? सरस्वती नदी के तट पर, और वहीं पर व्यास गुफा है, वहीं पर उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना के रखी थी, और वहीं सारे ग्रंथों का लेखन करते थे। वेद व्यास जी, वेदों का व्यास यानी वेद के जो सूत्र थे, शब्द थे, उनको उन्होंने व्यास रूप, विस्तार रूप में लिखा। वेदों का भाग किया, 4 वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, सबसे पुराना अपना जो है ऋग्वेद। और ये चारों वेदों में फिर उपवेद, उपनिषद, ये सब लिखने के बाद भी व्यास जी उदास। तभी वहां पर नारद जी पहुंच जाते हैं, और नारद जी पहुंचते ही सबसे पहले तो गान गाते हैं। कौन सा गान? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बने। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओ तेरो बड़ो भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरो बड़ो भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। जय श्री राधे। लगिए लगिए संतों के संग में, भोजन कराइए। भोजन का हमारी सिपाही जी के यहाँ से, मोहन बाबू से यहाँ से आया। आप लोग को जो कराया जाए बड़ी छूट है, जो भोजन कराना चाहे तो कुछ से लीजिएगा। जय श्री राधे। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ओए तेरो बड़ो भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़े भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। जय श्री राधे।
अच्छे बने। बोलो सब संतन हरि भक्तन की जय हो, भक्त और भगवान की। जय हो। आज देखो संतों के सामने नारद जी लगे तो उनकी अच्छी क्या बनी कि उनको मंत्र मिल गया। आज सभी कुछ न कुछ मंत्र तो जपते ही होंगे, चाहे जहां से मिले ले लो। ये नहीं कि अब ले गए गुरु बना लेंगे और कहीं गुरु जी गलत हो गए तो हो गए। भाई बंदूक का उपयोग करना, उसमें गोली मंत्र का काम करता है और जब उससे छोड़ते तो ज्यादा जोर से चोट लगता। जैसे हाथ से गोली फेंको तो उतना जोर से नहीं लगता है, तो किसी का बंदूक का सहारा ले लो, बाद में क्यों खराब हो तो वो जाने उसका काम। तो कहने का तात्पर्य है मंत्र लेकर के भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए उस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जपें। जितना ज्यादा जपेंगे तो पूर्व जन्म का जो पाप है, संचित पाप है, प्रारब्ध जनित है, वह मिटता है, तब नया पुण्य होता है। ऐसा नहीं कि मंत्र जपने लगे और पुण्य होने लगा, नहीं। पहले जो प्रारब्ध पूर्व जनित पाप है वो क्षय होता है। इसलिए जहां से भी मिले मंत्र ले लो, और भगवान नहीं भी मिला तो ऐसे भी मंत्र जाप करो। मंगलवार को मंगलवार जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करो। ऐसा नहीं कि मंगलवार को ही हनुमान जी आते हैं, सोमवार को नहीं आते, सोमवार को भोले बाबा आते हैं, मंगलवार को नहीं आते, ऐसा कोई बात नहीं है। सब दिन सब देवता आते हैं और सब दिन भगवान का भाव से कुछ न कुछ नियम तो धारण करना चाहिए और उस नियम का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए, तो जरूर हमारा कल्याण होता है। नारद जी ने मंत्र मिला और नारद जी बड़ा उसका जप करने लगे। जप करते करते एक दिन क्या हुआ, मैया को काट लिया सांप काट लिया। सुबह सुबह फूल तोड़ने गई थी, सांप काट लिया तो माँ का मृत्यु हो गई। और नारद जी को दुख जरा भी नहीं हुआ। नारद जी को खुश हुए कि भले हमारा माँ मर गई, अब तो हम खुले से भजन करेंगे, अब तो हम आनंद से भजन करेंगे। इसलिए तो रोना नहीं आ रहा था, तो झूठ मूठ कर रोने लगे नारद जी कि गांव के लोग, समाज के लोग क्या कहेंगे कि देखो यह माँ मर गई फिर भी नहीं रो रहा है। इसलिए संसार को दिखाने के लिए रोए, पर अंदर से तो बड़ा खुश थे। और वह जो है उस घर का छोड़ करके जाने लगे, क्योंकि देखो कोई एक मिलता है तो दुख होता है और एक बिछुड़ता है तो दुख होता है। जब संत मिलते हैं तो बड़ा सुख होता है, आनंद आता है, और जब वो बिछुड़ते हैं, विदाई होती है तो बड़ा दुख होता है। और दुर्जन जब मिलता है तो उस समय दुख होता है, और जाते वक्त बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिछुड़त एक प्राण हर लेही, अमिलत एक दुखदा रुन दे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ बिछुड़त एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुखदा रुन दे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। अब बिछुड़ने में दुख भी है और सुख दोनों है। नारद जी, माँ का शरीर छूटा, संत मिलन का सुख मिला। संतों ने कहा जो मंत्र दिया इसको एकांत में जप करो, भगवान का जरूर दर्शन होगा। नारद जी मन वचन और क्रम से भगवान का नाम जपने लगे। और भगवान का नाम जपते हुए जब एकदम से उन्होंने 1 करोड़ से भी ज्यादा मंत्र जप लिया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। नारद जी घबरा गए कि संत का वचन, गुरुदेव का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, देव ऋषियों का वाणी मिथ्या नहीं होती, वृथा नहीं जाती है। आखिर गुरु जी ने कहा था भगवान का दर्शन होगा, भगवान अभी तक दर्शन नहीं दिए। तभी जाकर के कुछ दिनों के बाद नारद जी को आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे नारद, इस जन्म में तुम्हें दर्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी तुम्हारे इतने पुण्य उदय नहीं हुए हैं।
अगले जन्म में जब तुम नाम जपोगे तो तुम भगवान के ही पार्षद बनोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से जब आकाशवाणी हुई तो कुछ लगा चलो इस जन्म में नहीं अगले जन्म तो मिलेंगे। नारद जी हाथ में वीणा लेकर के नाचने लगे कि हमको भगवान का दर्शन तो मिलेगा, इस बात की गारंटी मिल गई। और कुछ दिनों के पश्चात भगवान का नाम लेते हुए नारद जी ने शरीर छोड़ा, और नारद जी ने शरीर छोड़ा तो अगले जन्म में भगवान के पार्षद बने। बोले नारद जी महाराज की भक्त और भगवान की। इधर नारद जी ने कहा देखो संतों की संगति के कारण, प्रेम के कारण हमको भगवान का भक्त बनने में देर नहीं लगी। हे व्यास जी आप भी भक्तों की कुछ चर्चा लिखिए, प्रेमा गुणानुवाद जो है वो लिखिए। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज व्यास नदी के तट पर, हिमालय के जहाँ पर व्यास गुफा है वहां बैठ गए और बैठ करके चिंतन करने लगे कि लिखना और सोचना ये दोनों काम एक साथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो व्यास जी ने जो है उस समय गणेश जी को आह्वान किया। गणेश जी आ गए और गणेश जी आए तो गणेश जी से कहने लगा देखिए गणेश जी आपको हमारा एक कार्य करना है, हम भागवत कथा लिखने जा रहे हैं, आपको भागवत कथा की रचना करनी है, लिखना है। गणेश जी सोचे कब तक लिखाएंगे पता नहीं, तो गणेश जी ने भी शर्त रख दी आप जब तक बोलोगे तो हम लिखेंगे, जहां चुप हो जाओगे तो हम भी काम छोड़ करके चले जाएंगे। तब जाकर के व्यास जी ने भी शर्त रख दी देखो लिखना, पर बिना सोचे समझे मत लिखना, जब समझ में आए तभी लिखना है। इस तरह से नारद जी ने जो 4 श्लोकों वाला भागवत व्यास जी को दिया, वही 4 श्लोक वाला भागवत इधर जो है उनका व्यास करने लगे। 18,000 श्लोकों वाला भागवत रचना करने लगे। और आइए हम सब भी नारद जी से प्रार्थना करें वह निर्विघ्न रूप से हमारा कार्य को सिद्ध करें, वह भी हमारे जीवन में सद्बुद्धि विवेक को प्रदान करें। क्योंकि उस समय विघ्न उत्पन्न हो गया। गणेश जी ने कहा नहीं हम नहीं लिखेंगे, आप जो बोल रहे ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा, ये जो सरस्वती नदी है कल कल बह रही है तो इससे बहुत आवाज हो रहा है और इस आवाज के कारण हम सुन नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे। तब जाकर के व्यास जी ने कहा सरस्वती तू शांत होकर के बह, ताकि हम जो है भागवत शास्त्र की रचना कर सके। आप लोगों से बहुत कम लोग बद्रीनाथ लगता गए हो। अच्छा कोई ऐसे हैं जो बद्रीनाथ धाम गए हो? बद्रीनाथ नहीं गए? कोई नहीं? चलो अगले साल जून के महीने या यही जून महीने में बनाओ या मई में गर्मी छुट्टी में, हम तो टूर कराते हैं या झगड़ा भी करते हैं। तो जिनको जिनको जाना है अगले साल बिल्कुल फरवरी मार्च में टिकट बुक कर लेना, अप्रैल का। पप्पू जी है ये है मीडिया प्रभारी और सुबल और एक बार बद्रीनाथ घुमाओ, बड़ा आनंद लगेगा कि धरती का स्वर्ग है। और वही बद्रीनाथ से आगे 12 किलोमीटर आगे माना गांव है, भारत का आखिरी गांव माना गांव। और उसी माना गांव से 2 किलोमीटर आगे थोड़ा सा सीढ़ी अभी बन गया, पहले तो था भी नहीं, अब तो बिल्कुल माना गांव भी चकाचक हो गया है। वहां से सीढ़ी से आप चढ़ोगे तो वहीं पर व्यास गुफा है, बिल्कुल वो पत्थर ऐसा लगेगा कोई किताब रखा हुआ है। और उसी व्यास गुफा में आप प्रवेश करोगे और बगल से ही सरस्वती नदी बहती है। और सरस्वती नदी इतना गुम से बहती, कोई आवाज नहीं, कुछ आवाज नहीं। और जैसे 1 किलोमीटर आगे वहां पर भीमशिला है, वहां से बहती है तो बड़ा जोर से आवाज होना शुरू हो जाती है। देखो आज भी वो सब चमत्कार है। आप दर्शन करो ऐसे तीर्थों में, यदि कभी वृंदावन जाना पड़े रमन रेती में लेटो और देखो उसका आनंद, उसका चमत्कार। आज भी ऐसे नीम के पेड़ हैं जो पत्ती खाने में मीठे लगते हैं, शिरडी चले जाओ वहां है, और भी 1-2 जगह है। कहने का तात्पर्य है आज भी भगवान किसी न किसी रूप में चमत्कार दिखा रहे हैं, बस वो आंख होनी चाहिए। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। इस प्रकार से आज आह्वान कर रहे हैं गणेश जी का। आइए हम सभी गणेश जी को प्रार्थना करें। जय 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 गणनायक, जय जय विघ्न विनाशक,
सका जय 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 गणनायक जय रे विनाशक हे शुभ मंगलदायक विद्या बुद्धि प्रदायक हे शुभ मंगलदायक विद्या बुद्धि प्रदायक गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन लंबोदर शिव शंभो लंबोदर शिव शंभो नंदन जय जय गणनायक जय जय विनाशक जय जय गणनायक जय जय विनाशक जय हो गणपति महाराज की गणेश भगवान की गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन लंबोदर शिव शंभो लंबोदर शिव शंभो नंदन जय 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 गणनायक जय जय विनाशक जय 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 गणनायक जय जय बोले गणेश भगवान की जय हो भाई कथा में भी कोई विघ्न ना आए, गणेश का पूजन करते रहना। और कल 2 पंखा इधर से लगा देना, कुछ हवा तो मैया को मिले और इधर से भी हवा मिलना चाहिए ताकि गर्मी है और ठीक से नहीं बैठ के सुन पाएंगे तो हमको भी बोलने में आनंद नहीं आएगा। ये वाला उधर घुमा देगा, हमको क्या चाहिए घुमा दो आगे उधर पूरा उधर घुमा दो आगे, कुछ तो हवा जाएगी कूलर की। तो बोल दे प्रेम से गणेश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रकार गणेश जी का आह्वान किए, गणेश जी को बोलते जाएं और गणेश जी लिखते जाएं। और व्यास जी क्या करते थे, 100 श्लोक के बाद एक कुट श्लोक बोल देते थे, जिसको सोचने में गणेश जी को समय लग जाता था और व्यास जी उतने ही देर में अपने नित्य क्रिया कर्म कर लेते थे। और नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त हो करके जैसे आते थे, कहा गणेश जी सोचे अर्थ पता चला, कहते थे नहीं, तो अब जाकर के उसका अर्थ बता देते थे। इस प्रकार से जो है ये 18,000 श्लोक वाला भागवत बन करके तैयार हो गई। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। वही व्यास जी द्वारा रचना किया हुआ भागवत सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को सुनाया। तभी जाकर के जब सुत जी महाराज सौनक ऋषि को सुना रहे थे, कहा वो सुखदेव जी महाराज जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकते हैं, अरे 7 दिन तक परीक्षित जी महाराज को कैसे उन्होंने कथा श्रवण करवाई। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज स्मरण को अपनी केंद्रित करते हैं और करते हुए कहते हैं, यदा मृदे कौरव सृजन वीरस्य वीरकेतिं त्रिकोदरा वृद्धा भीमा
भग्नोरुण्ड दंडोधित राष्ट्रपुत्रः यदा हृदय कौरव सृजना। जब महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें कौरव पराजित हुआ पर सभी कोई मारा गया था, पर युद्ध भूमि में दुर्योधन कर रहा था क्योंकि उसकी कमर टूट गई थी, जंगे पर प्रहार था, जंगा भी टूट चुका था और वह चल फिर नहीं पा रहा था, एक ही जगह बैठ करके करहा रहा था। इस दशा को उसके मित्र अश्वत्थामा को नहीं देखी गई। अश्वत्थामा आया और दुर्योधन से कहने लगा, मित्र तूने जो भी सेनापति बनाया वो तुम्हारे धन लायक नहीं था। अरे उन सब युद्ध तो तुम्हारे पक्ष में कर रहा था पर मन तो पांडवों के तरफ था। मुझे सेनापति बनाया होता तो महाभारत युद्ध का कुछ और ही परिणाम होता। कहा अब पछताने से क्या होगा, अब बोलने से क्या होगा। अश्वत्थामा कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम इजाजत दो उस 5 पांडवों का सर धड़ से अलग कर दो। दुर्योधन और भी दुखी हुआ और दुखी होकर कहने लगा तू 5 पांडव की बात करता, अरे एक भी मरता तो हमारे कलेजे को कुछ ठंडक मिलता। हमारे 100 के 100 भाई मारे गए और उस 5 में से एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा अरे काकुलुक न्याय विधि से आज ही हम रात को सोते हुए उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। दुर्योधन ने कहा जाओ तथास्तु, अरे 5 नहीं तो कम से कम एक का भी सर मेरे पास लाओ तो मरते वक्त कुछ शांति मिले। दुश्मन बस यही चाहता था कि हमारा बिगड़ा तो बिगड़ा उसका भी बिगड़ जाए और दूसरे का नहीं बिगड़ता है तो बड़ा दुखी रहता है। लोग अपने सुख से उतना सुखी नहीं, अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना पड़ोसी के सुख से वह दुखी है। एक बार एक तपस्या कर रहा था, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मांगो क्या मांगते हो। तब भगवान से उसने मांगा, कहा देखो जो मांग रहे हो तुम अपने लिए जो मांगोगे पड़ोसी को 2 गुना हो जाएगा। अब तू बड़ा दुखी हो गया कि हम यदि 1 करोड़ मांगे तो हमारा पड़ोसी का 2 करोड़ हो जाएगा, हम यदि 1 गाड़ी मांगे तो पड़ोसी के पास 2 गाड़ी हो जाएगी। वो सोचा क्या मांगे क्या मांगे, तो उसने कहा मेरी 1 आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। अब देखो कैसा दुष्ट है, उसको अच्छा कुछ मांगना चाहिए और पड़ोसी को देख लो उन्नति होता तो अपना भी होता है। पड़ोसी को गाड़ी है कभी जरूरत पड़ जाए, कितना भी बोलबाज नहीं है फिर भी इतना तो कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई सेठ रहता है जिसके पास बहुत कुछ है। भाई गांव का नाम होता है कि नहीं, एक आदमी से गांव का नाम भी होता है और बदनामी भी होती है। इसलिए अपना पड़ोसी धनी हो जाए तो दुखी नहीं होना, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी पता नहीं कब काम में आ जाए। इसलिए जलना मत, ज्यादा दुखी परेशान नहीं होना, जितना पड़ोसी ही आगे बढ़े बढ़ते जाना। पड़ोसी आगे बढ़े तो समझना हम भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे कि नहीं बढ़ते? नहीं बढ़ते। मान लो अपने पड़ोस में से कोई मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे पप्पुए बन जाए, वो बनेगा नहीं, वो कुर्सी भी नहीं संभाले, कोई भी बन जाए, चाहे सुगले बन जाए, वो तो मास्टरी छोड़ के कुछ करेगा नहीं, इतना आसान नहीं है बनना। अब मान लो कोई बन जाए तो बन जाए तो खुशी होगी कि नहीं तुम लोगों को? बहुत आदमी को तो बहुत जलन होगी, वो कैसे बन गया, जरूर कुछ गड़बड़ होगा, ये कैसे मुख्यमंत्री बने। अरे मुख्यमंत्री बनेगा तो कम से कम अपने लोगों को जरूर देखेगा। कभी कोई एप्लीकेशन लेके तो इतना तो कहेंगे हमारा गांव का मुख्यमंत्री है। हेमंत सोरेन के गांव वाला गर्व करता होगा कि नहीं कि हमारे गांव का मुख्यमंत्री है। और मान लो प्रधानमंत्री जिस गांव का है उस गांव का लोग गर्व करता होगा कि नहीं कि हमारे गांव से प्रधानमंत्री है। तो भाई यदि पड़ोसी हो तो और भी गर्व होगा कि नहीं, अरे हमारे घर के बगल वाला ही प्रधानमंत्री है। तो पड़ोसी आगे बढ़ेगा तो इससे दुखी होना चाहिए कि सुखी होना चाहिए? अभी तो कहोगे सुखी, पर दुख तो इतना होगा कहने के काम नहीं। ये कैसे प्रधानमंत्री बन गया, हमारे घर वाला कोई काहे नहीं बना, ये कैसे प्रधानमंत्री बन गया, लगता है कि हार्ट फेल ही ना हो जाए। ये तो अपनी बोलने के लिए बोल दो। फिर भी प्रसंग ये था
कि उसने भगवान से मांगी तो कि तुम जो मांगोगे पड़ोसी को डबल हो जाएगा। तो कहा हमारे घर के आगे एक गड्ढा हो जाए, पड़ोसी के घर के आगे 2 गड्ढा, क्या हम तो गिरेंगे और उसका पूरा गिर जाए। तो बताओ ये वरदान तो अच्छी बात नहीं है। और इस तरह से आगे वो अपना इतना नुकसान कर लिया कि पड़ोसी तो भगवान की कृपा से किसी तरह से बच भी गया, पर वो नहीं बच पाया। बोल प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार इधर जो है निकला अश्वत्थामा, शिविर में गया। उस दिन शिविर से सहयोग में देखो 5 पांडव के जगह पांडव के पुत्र सो रहे थे, क्योंकि उनके पुत्रों को पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण चले गए कि आज विजय की रात्रि है और देखो कैसा चंद्रमा खिला है, चलो यमुना तट का विहार कराते हैं। और इधर देखो जो होनी है सो होके रहती है। उसके बेटे देखा कि पिताजी कोई है नहीं और रात भर आएंगे नहीं, सुबह आएंगे, तो चलो क्यों ना यहीं सो जाए। जैसे दूसरे के बिस्तर पर बैठे माँ पिताजी के आनंद आता है, तो बच्चे वहीं सो गए सब 5 और ऐसे सोए। और 5 बेटे भी 5 पांडव की तरह ही लग रहे थे। रात के अंधेरे में जब अश्वत्थामा आया, 5 का सर धर अलग कर दिया पांडव समझ कर। सर को लेकर के दुर्योधन के पास रखा। दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि देखो जो काम आज तक कोई नहीं कर सका तुमने किया, 5 पांडवों को मार दिया। पर जैसे सूर्योदय हुआ और उस मुखार बिंद पर रोशनी पड़ी, दुर्योधन बहुत दुखी हो। अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया? अरे ये पांडव नहीं पांडु के पुत्र हैं। अरे हमारे खानदान में हमारे कुल में पानी ही पिलाने के लिए, तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए भी नहीं छोड़ा। अरे हमारे कुल का हमारे वंश का ही नाश कर डाला। तब जाकर के अश्वत्थामा भागा कि पांडव छोड़ेगा नहीं, ये पांडु पुत्र का वध कर लिए। सुबह हुआ, इधर तो दुखी होकर के एक पल में तो बहुत सुखी हुआ दुर्योधन और दूसरे पल में बहुत दुखी हुआ। और इसी सुख दुख के बीच में दुर्योधन ने भी शरीर छोड़ दिया। देखो दुर्योधन को मृत्यु इतनी आसानी से क्यों नहीं आई? ये श्राप था भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह ने श्राप दिया था, दुर्योधन तू मरना भी चाहेगा तो तुझे मृत्यु इतनी आसानी से नहीं आएगी। जैसे मैं तड़प तड़प कर इस सिंहासन से बना हुआ हूँ और मैं चाह करके भी इच्छा मृत्यु का वरण नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हस्तिनापुर को सुरक्षित रखना। दुर्योधन तुझे भी इतनी आसानी से मौत नहीं आएगी। ये बात जो दुर्योधन को कहा था, वही श्राप के कारण दुर्योधन का प्राण नहीं जा पा रहा था। वो तो जब बहुत अनुनय विनय किया था तब भीष्म पितामह ने कहा था, जब तुझे सुख दुख दोनों द्वंद्व एक साथ उपस्थित होंगे तभी तुम्हारा शरीर से प्राण जा सकता है, अन्यथा नहीं। आज प्राण शरीर से गया, दुर्योधन मारा गया। सुबह होते ही 5 पांडव आए और जैसे आए तो द्रौपदी बिस्तर पर देखी हमारे पुत्र का शरीर लथपथ खून से, धर तो है सर नहीं। तभी द्रौपदी रोने लगी। माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोर परिताप्यमानम् तदा रुदस्य कलो कुलाक्षी तां शंका नयपीठमानी। माता शिशुनाम निधनम सुताना। अपने पुत्र की निधन को देख करके माँ बहुत रोने लगी। अब उस रोने को अर्जुन सहन नहीं कर पाया। अर्जुन ने गांडीव उठाया, भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया और कहा द्रौपदी मत रो, और जब तक उस हत्यारे को तेरे सामने पकड़ करके नहीं लाऊंगा तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए तुम मत रो। निकल पड़ा रथ पर सवार होकर। इधर रथ चलने लगी, अश्वत्थामा दिख गया और अश्वत्थामा को युद्ध के पश्चात बंधक भी बना लिया। अर्जुन ने जब बंधक बनाया, भगवान श्री कृष्ण का हत्याई है, इसको तुरंत मार देना ही उचित है। नहीं, हम तो द्रौपदी के सामने मारेंगे, हमने यही प्रण लिया है। भगवान श्री कृष्ण का जैसे तेरी मर्जी, उसको पकड़ करके ले आया और ला करके द्रौपदी के सामने उपस्थित किया।
और जैसे द्रौपदी के सामने उपस्थित किया और द्रौपदी के सामने अर्जुन वध करने जा रहा था, उसी समय द्रौपदी कह उठी, मुच्यता मुच्यता मेष ब्रह्मणं नितरं गुरु सरस्यो धनुर्वेदा सर्वोच्च संशय। मुच्यता मुच्यता मेष, इसे छोड़ दो मत मारो, क्योंकि ये ब्राह्मणम नितरम गुरु, ये ब्राह्मण पुत्र है। इतहि यथा मृतवत्सा रोदस्य मुहुः, बार बार रो करके द्रौपदी कहने लगी। अर्जुन कहा, ये तुमको क्या हो गया? अरे तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है। तब जाकर के द्रौपदी के वाक्य का समर्थन युधिष्ठिर जी महाराज ने किया कि द्रौपदी जो कह रही है वो सही कह रही है, द्रौपदी गलत नहीं कह रही है। कहा, भैया आप क्या कह रहे हो? कहा, नहीं बिल्कुल ठीक कर रहे, मत मारो। तब जाकर के बड़े भाई का आज्ञा का तो उल्लंघन नहीं कर सकते अर्जुन द्रौपदी से ही पूछने लगी, आखिर क्या कारण है? द्रौपदी ने कहा, मैं इस पर दया नहीं कर रही हूँ, इसकी माँ पर दया कर रही हूँ कि इसकी माँ कैसे जीवित रहेगी। अरे मेरे तो पति हैं, पर तुम्हारे तो गुरु माता के गुरु जी तो कब के चले गए, यानी गुरु माता के पति नहीं रहे, और ये भी नहीं रहेगा तो तुम्हारी गुरु माता कैसे जीवित रहेगी। द्रौपदी मानो गोस्वामी जी के स्वर में यही बात कहने लगी, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तो दया तो करनी चाहिए, पर किस पर? ऐसे आतताई पर जो कि ब्रह्म बंधु हंतव्य, आतताई वधाहरणा, जो ब्रह्म बंधु की हत्या कर दे, ऐसे आतताई को तो मार ही डालना चाहिए। पर कहते हैं नीच नीचाई न तजे, जो पावे सत्संग। जो नीच होता है तो नीचाई दसता ही नहीं। जब बार बार कहा छोड़ दो, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा आतताई को नहीं छोड़ना चाहिए, पर जो ब्राह्मण हो, सम्मानीय हो, उनका वध करना भी उचित नहीं। सम्मानीय व्यक्ति का अपमान कर देना मृत्यु तुल्य है, इसलिए इनका अपमान करना ही उचित होगा। अर्जुन ने देखा कि चलो दोनों की बात रह जाएगी, और अर्जुन ने जो है उनका सर मुंडन किया अश्वत्थामा का, और जो मणि हमेशा चमकता था उस मणि को मस्तक से निकाल लिया, और मणि को निकाल करके तेजहीन श्रेयहीन करके उसे छोड़ दिया। तो दुष्ट तो दुष्टाई छोड़ता नहीं। कहते हैं कस्तूरी की क्यारी बनी और केसर की बनी खाद, और सींचत नीचे गुलाब जल, रहियो प्याज के प्याज। प्याज का प्याज रह जाता है, चाहे कितना ही गुलाब पानी दो, केसर दो, वो नहीं सुधरता है। अश्वत्थामा इतना ही नहीं किया, वह उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित जी पल रहे थे उस पर भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा भगवान श्री कृष्ण जाने की तैयारी कर रहे थे द्वारका, और जब जाने की तैयारी कर रहे थे उसी समय उत्तरा आ गई। पाई पाई महायोगी गोविंद देव देव जगतपते, नान्यां तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे प्रभु पाई मां रक्ष मां, हम आपके शरण हैं, हमारी रक्षा कीजिए। इस तरह से जब कहने लगे, तब जाकर के भगवान ने सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के घर में प्रवेश किया, और गदा को इतना जोर से घुमाया सुदर्शन चक्र की तरह कि उससे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को तेजहीन श्रेयहीन किया, और परीक्षित जी महाराज के जान बचाए, प्राण बचे। और उत्तरा का ज्वाला जब शांत हुआ, तब जाकर के वह वापस लौटी। इधर फिर से जब द्वारका जाने को तैयार होने लगे द्वारकाधीश, माता कुंती ने उसे रोक दिया। माता कुंती कहने लगी, नमस्ते पुरुषं तवत्यमीश्वरं प्रकृते परं, अलक्ष्यं सर्वभूतानां बर्हि अवीर अवस्थितम्। हे प्रभु,
आप तो सिर्फ देवकी नंदन, यशोदा नंदन, वासुदेव नंदन ही नहीं हो, आप तो देवों के देव हो, आप जगत के पिता हो। आप जो ये बुआ बुआ कह करके हमें मोह माया की जाल में फंसा देते हो, अब हम फंसने वाली नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए कि हमारी बुआ कुंती को कैसे ये सब भान हो गया, तो माया में मीठे हास्य से उलझाना चाहे। कुंती मैया कहती है, हे प्रभु आप तो हमेशा देने में तत्पर रहते हो, यदि आप की इच्छा हो तो एक वरदान मांगू। भगवान श्री कृष्ण का एक वरदान कौन कहे, दो चार मांग लो का नहीं, बस एक ही दो। तो कहा कौन सा, विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यस्यात पुनः भवदर्शन। विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे जगत के स्वामी, आप देना चाहते हो तो हमें विपत्ति दो। बताओ आजकल कोई मानते हैं, कथा में सब कोई सुने होंगे, कितनी बार सुने हैं कि मैया कुंती ने विपत्ति मांगी, पर भगवान ने विपत्ति दे दिया क्या? भगवान कहने लगे विपत्ति क्यों मांग रही हो? कहा जब जब विपत्ति आया तब आप साथ में थे, जब जब दुख आया आपने हमें बचाया, आज सुख के दिन आए, महाभारत का युद्ध में विजय श्री हुआ, आप छोड़ करके जाने लगे, इसलिए दुख मांग रहे हैं कि हमें सुख नहीं चाहिए, हमें संपत्ति नहीं चाहिए, हे गोविंद हमें तो आप चाहिए, क्योंकि आप मायाधिपति हो, आपके चरण शरण रहेंगे तो हमें माया प्रभाव नहीं कर सकते। माया जवनिका कच्छ नरमस्य अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। अरे वो संसार के मूढ़ लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, जैसे कोई जादूगर से दूर रहे तो जादू का प्रभाव उसी पर पड़ता है, उसके निकट रहने वाले पर नहीं पड़ता। नट कृत विकट कपट ठगराया नट सेवक माया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ करण सुधारी करई पिताई, को पद से अनल सिखलाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि हे प्रभु ये सब आप ही का है, इसलिए ये विपत्ति भी संपत्ति है। कहता हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब जब सुमिरन भजन नहीं होता है तभी तभी समझना चाहिए कि विपत्ति आने का दरवाजा खुल गया, और भगवान साथ में हो, उनका स्मरण साथ में हो तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। इसलिए प्रभु देना भी चाहते हो तो विपत्ति ही दो, क्योंकि गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम खाए अमृत गम खा गए और दुर्वासा बिन खाए। कबीरदास जी भी कहे सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। महाराज जी ने एक पद लिखा बड़ा सुंदर, जो जितना दुख से चोट खाता है वह उतना ही भगवान के चरणों में समर्पित होता है, और जो दुखों से चोट नहीं खाता वो भगवान की तरफ जल्दी आता भी नहीं। इस कथा पंडाल में भी वही आए हैं, या तो जिनको भगवान ने थोड़ा चोट दिया, या भगवान ने जिन पर कृपा की, जिनको भेजा, सभी पंडाल में नहीं आ सकते। देखो हम जिनको चुनते हैं वो सीएम और पीएम ये सब बनते हैं, और भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा के पंडाल में भगवान के भजन कीर्तन में मन को लगाते हैं, वहां आकर के बैठते हैं। इतना आसान नहीं है कथा में बैठना। अब कथा में बैठ ही गए तो कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वाह नाम की, जो पल पल नाम रटाए। तो दुख की बड़ी महिमा है।
आइए इस पद को गाते हुए आगे बढ़े। दुखों से आप सब ऐसे नहीं तो कागज में लिख के दे दीजिएगा, हम जरूर इसका नाम जरूर आ जाएगा जब भजन के बीच में या अंतिम में, तो कागज में लिख करके जो कुछ देना चाहे, दान पुण्य करना चाहे, वस्त्र या धन, कुछ भी कागज में लिख करके यहाँ दे देंगे लिफाफा समेत, या ऐसे भी कागज में लिख करके। नाल वादक का अनुसरण से कर रहे हैं, सभी वादक का कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जय जय श्री राधे। हम बहुत कम राधे राधे बुलाते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे आनंद में रहें। समय तो बहुत निकल रहा है, पता भी है, तो बड़ा संक्षिप्त में आज कथा करेंगे। कल ही शिव चरित्र लेंगे, नहीं तो आज सोचे थे तृतीय स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे, आज तृतीय स्कंद तक ही रहेंगे। कल झांकी भी का प्रयास रहेगा, झांकी तो आज ही दिखाते, पर कल झांकी भी दिखाया जाएगा। कल भोलेनाथ का भजन भी होगा। हमारे दूधनाथ भगवान पहाड़ पर से उतर करके यहाँ कल काली मंदिर के प्रांगण में आएंगे। कल भोले बाबा का सम्मान भी होगा और साथ में गुरु चरित्र भी कल, और गुरु चरित्र के साथ साथ कल प्रहलाद चरित्र भी, सप्तम स्कंद, अजामिल उपाख्यान, बहुत प्रसंग कल हो जाएगा, क्योंकि पूरा भी करना है 7 दिन में, और यदि नहीं करेंगे तो कब कैसे करेंगे। तो यदि आप लोगों की इजाजत हो तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो हम आज ही शिव चरित्र सुना दें, कल झांकी का दर्शन करेंगे। तब कल प्रेम से ध्रुव चरित्र, अजामिल चरित्र, पुरंजन उपाख्यान और पृथु चरित्र सुनते हुए प्रहलाद चरित्र का कल श्रवण कर पाएंगे, नहीं तो कल 12 भी बज सकता है। तो क्यों 12 बजे, इसलिए चलो 11 बजे तक ही सही, और हम लोग सुन लेते हैं जल्दी जल्दी, और ज्यादा देर नहीं करें। हमें पता है आप लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, कई लोग तो तालझाड़ी से भी आते हैं, और भी कल तो और दूर से आएंगे, कल कई लोग 2-4 गाड़ी करके भी आएंगे। हम नहीं आज मना कर दिया, चलो अभी व्यवस्था बन रही है, देख लेते हैं माइक कोई ठीक है कि नहीं, तब आना, नहीं तो कहेगा कि यहाँ का माइक है, आज माइक बहुत अच्छा है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा बात नहीं है, अब घोड़े की तरह दौड़ रहा है। हमारे बीच प्रद्युम्न जी भी आए हुए हैं, और हमको नहीं पता वो सुन रहे हैं, वो सुनते हैं तो हम कुछ अलर्ट हो जाते हैं और थोड़ा हिसाब से कथा करते हैं, तो इसलिए कुछ ऐसे श्रोता हो तो वक्ता भी उस तरह के हो जाते हैं। तो प्रद्युम्न जी को भी बहुत बहुत आभार, वंदन, धन्यवाद कि आप भी कथा में सम्मिलित हुए हैं। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भगवान तो रुक गए, और रुक जाते हैं तो कुछ न कुछ कार्य करते ही हैं, और संत महापुरुष भी जहाँ उनको कार्य करना होता है वहाँ करते हैं, जहाँ के लोग बुला लेते हैं करते हैं। वैसे ही भगवान ने सोचा कि क्यों ना कुछ धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया जाए, दिलवाया जाए। तो धर्मराज युधिष्ठिर को कौन उपदेश दे? भगवान श्री कृष्ण ने सोचा हम देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज अपने को बड़ा भाई मानते हैं, और उनके हृदय में है कि कोई बूढ़ा बाबा उपदेश दे तो सुनेंगे, और कोई जवान या बिना दाढ़ी मूंछ वाला बोलेगा तो उनका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज को उपदेश दिलाने के लिए 5 भाइयों के साथ आज जहां सरसैया पर विष्णु जी लेटे हुए हैं वहां पर लेकर के आते हैं। जैसे आते हैं तो 5 भाइयों को आगे कर देते हैं। आगे करते हुए युधिष्ठिर जी महाराज कई प्रश्न पूछते हैं, तो युधिष्ठिर जी महाराज को राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, इन सब धर्मों के बारे में बताते हैं। उसके बाद अर्जुन को इशारा करते हैं, अर्जुन तुम अकेले नहीं आ सकते, तुम लोग 5 इतने दिन से आए, अभी आए तो जरूर गोविंद की प्रेरणा होगी। अरे जिसको तुम अपना सारथी समझते हो, जिसको तुम अपना मित्र समझते हो, जिसको अपना गुरु समझते हो, इतना ही नहीं कभी कभी तो सचिव भी बना लेते हो। ऐसे यम मन से मातु तुल्य प्रियम मित्र सहृदय अकारो सचिवम दूतम हस्तये सारथिम, जिसको दूत भी बना लेते हो, सारथी भी बना लेते हो, ऐसे गोविंद कहाँ है? ऐसे जगत गुरु किधर है? उनका दर्शन कराओ। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह बस हम यहीं पर खड़े हैं। खड़े हो तो आगे क्यों नहीं आते हो? एकदम हाथ जोड़ करके दीनवत भक्त की तरह भगवान आज विश्व पितामह के आगे खड़े हो गए। कहा ऐसे खड़े हैं तो ऐसे ही रहिएगा। कहा कब तक? कहा जब तक मेरा शरीर से प्राण न निकल जाए तब तक। अब भगवान सोचने लगे ये कब शरीर छोड़ेंगे, पता भी नहीं, क्योंकि ये तो इच्छा मृत्यु इनको प्राप्त है, वरदान प्राप्त है।
तो कहा ऐसे खड़े नहीं रहो मुंह लटका के, थोड़ा हंसते हुए और मुस्कुराते हुए चेहरा लेकर के आप खड़े होइए और कौन सा रूप लीजिए, आप वही रूप लीजिए जो आप महाभारत की युद्ध भूमि में हमारी लाज रखने के लिए, हमारे प्रण न चले जाएं, छूट जाएं, हमारी प्रण को रखने के लिए आपने अपनी जो प्रण तोड़ी थी, रथ के पहिए को हाथ में धारण किया था, धुल दूसरित चेहरा था, आपके चेहरे से पसीने की बूंद टपक रही थी और जो आपका वह रौद्र रूप था, उसी रूप को हम देखना चाहते हैं। वसुदेव कर चक्र न धरी है तुमको न दिखा, लाजक है मेरी गंग जानी संतन सूतन कहा, आप कयो मैं शस्त्र बिन भूमि हरो सब भार, हमें क्षत्रिय न गिने बोलो वचन विचार। भीष्म पितामह ने युद्ध भूमि में संकल्प लिया कि ये कृष्ण, ये गोविंद बिना अस्त्र शस्त्र उठाए संहार करेगा, ये होने नहीं दूंगा। तब भगवान ने भी गड़ी चक्र हरि हंसी पड़ियो, अतियो उत्तर ब्रजराज, तजो प्रतिज्ञा मोरी मैं तोरी प्रतिज्ञा आज। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज भगवान अपनी प्रण छोड़ दिए पर भीष्म पितामह का प्रण नहीं टलने दिया। आप उसी रूप को दिखाइए और ये मेरी मति रूपी जो कन्या है, ये आपके साथ समाहित होने दीजिए, इसका पानी ग्रहण कीजिए। इस प्रकार कहते हुए अब जो है भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे हैं। और ये अभी कब, ये माघ का महीना, और भीष्म जी उस माघ के महीने में माघ के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन 11 श्लोकों से भगवान का वर्णन करते हुए पुष्पाद छंत्र में जब उत्तरायण आ गया तब उन्होंने शरीर छोड़ा। और ये 11 श्लोकों को भीष्म गीता कहते हैं। आइए उस गीता का भाव भजन से श्रवण करते हैं। हम सभी भगवान से बस इतना ही कहते हैं कि इतना तो करना स्वामी, कर ले राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। जिन हरि कथा सुनई नहीं कामा, श्रवण रंध्र हई भवन समान। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। राम सिया राम जय एक बात सुन लो, जब 3 बजता है तो सांप भी बिल से निकलता है। और जब इतनी मधुर ध्वनि से संगीत बजे, कथा हो और लोग घर छोड़ करके न निकले, अपना बिल से न निकले, तो समझ लेना सांप से भी गया बीता है। भाई 3 बजता है तो सांप निकलता है कि नहीं? और भजन हो, कीर्तन हो,
और वो कोई अपना बिल से निकले ही नहीं, तो समझना सांप तो फिर भी उसको कान नहीं होता, पता है? सांप आंख से ही सुनता, इसलिए सांप को कहते चक्षु श्रवा, यानी आंख से सुनने वाला। और जिसको कान नहीं है वो भी बिल से निकल जाता है। और भगवान ने दो दो कान दिए और फिर भी इस दुकान को बंद करके हम बिल्कुल बिल में पड़े रहे, तो समझो वो सांप से भी गया बीता है। इस प्रकार से कथा की महिमा गाई, सृष्टि का वर्णन किए और विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करते हुए इस द्वितीय स्कंद को भगवान 10 जो है रूप के लक्षण बताए और बताते हुए द्वितीय स्कंद को साधना के बारे में संक्षिप्त से ज्यादा अध्याय है नहीं, इसका 10 अध्यायों में वर्णन है और ये द्वितीय स्कंद यहीं पर पूरा होता है। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला है, सर्ग लीला में विशेष करके उद्धव और विदुर चरित्र आते हैं। आइए विदुर चरित्र को संक्षिप्त में भजन से सुन लेते हैं कि विदुर जी के यहाँ उद्धव जी आए। जब भगवान पलायन कर गए तो उद्धव जी को कहे थे कि जाते वक्त विदुर जी से मिलना और मिल करके सारी बात बताना। तो उद्धव जी जब बद्री नारायण जा रहे थे तो उस समय सारी बात बता रहे थे, तो नारद जी के आंख में आंसू आ गया कि भगवान हमसे कितना स्नेह और प्रेम करते थे। तभी विदुर जी उद्धव जी को बताने लगे, उद्धव जी क्या कहें, भगवान तो भक्त वत्सल है, दीन वत्सल है। अरे जब संधि करने के लिए गए तो दुर्योधन के 56 मेवा मिष्टान का त्याग करके हमारे घर आकर के जो मान भराई दिया था, आज हम उसका वर्णन क्या करें। दुर्योधन के मेवा त्यागे शाग विदुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो इस प्रकार आज विदुर जी याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 20 करोड़, रोम रोम पुलकित हो जाता है। इस प्रकार बड़ा आनंदित होकर के उद्धव जी प्रयाण करते हैं। और इधर महद आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं, प्रकृति पुरुष का विवेचन करते हैं, मोक्ष प्राप्ति का वर्णन करते हैं और अष्टांग योग की विधि को बताते हैं, भक्ति का मर्म एवं काल की महिमा का निरूपण करते हैं, देह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन करते हैं। और इसी के साथ कपिल गीता प्रारंभ होता है। कपिल गीता जो भगवान कपिल ने माता देवहूति को दिया, बस 5 मिनट में सुनिए, आरती करेंगे, कल चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे क्योंकि तृतीय स्कंद जो है विराम लेने जा रही है। तृतीय स्कंद में मुख्य है कपिल गीता। कपिल गीता कौन है, कपिल भगवान माता देवहूति के अंश से, देवहूति के गर्भ से आई माता देवहूति की पत्नी थी तो कर्दम जी की। कर्दम जी ने, कर्दम ऋषि ने कहा विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी के कहने पर राजी हुए। कहा देखो मनु महाराज अपनी मझली कन्या को लेकर के आ रही है, पर नानुकुर ज्यादा नहीं करना, विवाह कर लेना, ये मेरी आज्ञा है। और मनु महाराज की 3 कन्या पहले हुई, कौन कौन, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। जब आए, अब जान रहे थे इनके साथ विवाह होना, 3 आसन दिए, पर मैया आकुति उस पर नहीं बैठे, क्योंकि जिनको पति मान रहे उनके दिया हुआ सेवा हम कैसे लें, तो अब ना भी लें तो वो भी जाता है। महिलाएं माताएं हमेशा दुविधा में आ जाती हैं, करो तो भी जाए, ना करो तो भी जाए। धर्म संकट की स्थिति ज्यादा उत्पन्न होती है। कहते जब धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो तो विवेक से काम लेना चाहिए। माता देवहूति ने एक दाया हाथ आसन पर रखा और खुद नीचे बैठ गई। कर्दम जी जान गए बहुत बुद्धिमती है और उनके साथ विवाह हुआ। विवाह के पश्चात कर्दम ऋषि ने कहा देखो बस एक बेटा होगा, हम संन्यास धर्म ले लेंगे और सन्यासी बन जाएंगे। कहा ठीक है तथास्तु। इधर बेटा तो हुआ नहीं, तपस्या के पश्चात एक सुंदर विमान बनाए और विमान पर विहार करते हुए 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, एक एक करके 9। और 9 के बाद कर्दम ऋषि कहने लगे कि हम चलते हैं साधु बनने, सन्यासी बनने। तब जाकर के माता देवहूति ने कहा बेटा तो हुआ ही नहीं और इसका शादी भी नहीं है, शादी कौन कराएगा, बिना शादी किए बाबा जी बनोगे क्या। कहा कि देखो हम ये सब चक्कर में नहीं पड़ते, कहा चक्कर में तो पड़ गए, इसलिए पहले विवाह कराइए। और भगवान ने स्वयं कहा है कि पुत्र रूप में आऊंगा, तो भगवान की वचन व्यर्थ नहीं जा सकता, वो जरूर पुत्र के रूप में आएंगे। तब जाकर के 9 कन्या का विवाह 9 ऋषियों से करवाया और
तब जाकर के 10वें के रूप में कपिल भगवान माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। बोल दे कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। और कपिल भगवान नहीं, माता देवहूति जब कर्दम ऋषि चले गए जंगल पर, माता देवहूति का मन बड़ा चंचल रहता था। एक दिन पुत्र को भगवत स्वरूप समझ करके उनसे प्रश्न किया कि मन हमारा जितना मन को समझाते हैं उतना विषयों में जाता है, इसलिए आप ही मन को रोकने का कुछ उपाय बताइए। तब कपिल भगवान ने कहा मन को रोको मत, क्योंकि मन तुम नहीं हो, जितना रोकोगे उतना विषयों में जाएगा, इसलिए मन को ध्यान पूर्वक देखो और उस पर अंकुश लगाने का, संयमित करने का प्रयास करो, क्योंकि प्रकृति हम हैं और पुरुष कोई और है। इसलिए सांख्य योग का उपदेश दिए और सांख्य योग का उपदेश देते हुए प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों धर्म को बताए कि धीरे धीरे भैया आप प्रवृत्ति को छोड़ो और निवृत्ति को अपनाओ और अपना करके भगवान के भजन में मन को लगाओ। और इस तरह से भगवान के भजन में मन लगाओगी तो मन विषयों में नहीं दौड़ेगा। तब जाकर के माता देवहूति को ज्ञान हुआ और वह सरस्वती नदी के तट पर आई और वहीं पर साधन भजन करते हुए बिल्कुल अंतिम समय में वहीं पर अपने ध्यानास्थ अवस्था में, सिद्धावस्था में शरीर का त्याग कर दी। बोले माता देवहूति की। आज भी सरस्वती के वो नदी के तट पर उसको जो है मातृ गया के नाम से जानते हैं, उसको सिद्धपुर कहते हैं। सिद्धपुर को हम लोग मातृ गया कहते हैं। इसी के साथ यह द्वितीय स्कंद जो है देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति के साथ यह सिद्ध पद सिद्धपुर की कथा के साथ यहीं पर विराम होता है। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। कल चौथा स्कंद श्रवण करेंगे और ठीक 7 बजे हम आएंगे। चाहे माइक वाले 7:30 बजे के हेलो हेलो करें, हम कुछ नहीं, बिना माइक लगे ना लगे। और बाजा वाले हमारे चाहे नाश्ता करे ना करे, कल 6 बजे आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चतुर्थ स्कंद से लेकर के सप्तम स्कंद तक बोलना है। देखो कितना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से सुनना है। तो कल 6:30 बजे बिल्कुल मंच पर हमारे संगीत वाले आ जाएंगे और 7 बजे हम आ जाएंगे। कथा में विलंब नहीं करना, माल्यार्पण भी बिल्कुल 15 मिनट में निपटा लेना है। उसके बाद बीच बीच में जो होगा सो होगा। तो बिल्कुल हम माल्यार्पण के लिए भी इंतजार नहीं करेंगे। 7:30 तक तो कथा शुरू हो ही जानी चाहिए, तब जाकर के 11 बजे तक कुछ निवृत्तियों की। इसलिए आज यहीं पर विराम लेते हैं। कल चतुर्थ स्कंद में 4 मुख्य विषय हैं। धर्म के 7 अध्याय का दक्ष यज्ञ, अर्थ का 5 अध्याय का ध्रुव चरित्र और तीसरा काम का 11 अध्याय का पृथु चरित्र और मोक्ष का 8 अध्याय का पुरंजन उपाख्यान ये है। तो ये चतुर्थ स्कंद में हम लोग श्रवण करेंगे। उसके पहले अभी भजन सुनेंगे, तब जाकर के आरती होगी। हाँ भजन तो होगा ही, इसीलिए अखोटा तो सब जानता ही है। चलिए आइए एक खड़े होकर के सुनिएगा कि बैठ करके? बहुत गलत करने लगा क्या? तो खड़े ही हो जाइए, खड़े हो जाइए। पैर दुख रहा है और ताली बजाते हैं आनंद से। और बीच में किसी को नाचना नहीं, सबको नाचना है तो नाचो, क्योंकि मिले किसे कोई ताज आहारी की नहीं लाज। जो काम मिलजुल करके होता है उसमें कोई शर्म नहीं। और भगवान के आगे क्या शर्माना? तो आलस तंद्रा निंद्रा को हटाते हुए आइए झूमते हुए भजन और उसके बाद आरती करेंगे। कल 2 दिन भजन होगा।